अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। और ये जो जॉब्स हैं जिनके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा, आपने वीडियो मेरी पूरी देखनी है। और मैं इसमें ये भी बताऊँगा कि जो पोस्टें हैं उनका काम क्या होगा और टेस्ट किस तरह का आएगा, अप्लाई कैसे करना है, मुकम्मल डिटेल बताऊँगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसीज़ आई हैं, स्केल 1 से लेके 2 से लेके 5 तक स्केल की वैकेंसीज़ आई हैं। और इसकी लास्ट डेट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन में इश्तिहार आप लोगों के सामने ओपन है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। इसकी लास्ट डेट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 17 अगस्त 2022 इसकी लास्ट डेट है। और अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। ठीक है, ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। और कहाँ से आपने अप्लाई करना है, ये आपके सामने साइट ओपन है njp.gov.pk। ये साइट है, इस पर क्लिक करेंगे, आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और देन आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। अब मैं पोस्टों की तरफ आता हूँ तो वैकेंसीज़, पहली वैकेंसी हमारे पास ड्राइवर की है जिसका BPS 5 होगा। उसे नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 8 है। उसके लिए एजुकेशन कम से कम प्राइमरी या मैट्रिक होना चाहिए, 5वीं या आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, साथ LTV लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो कोटा जो है वो ICT मतलब कोटे का ये मतलब होता है कि आपका डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए। तो आपका डोमिसाइल इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए इस्लामाबाद का होना चाहिए, ICT का। ठीक है, और ये 8 की 8 पोस्टें इस्लामाबाद की हैं। एज लिमिट 21 से 30 साल है। ठीक है, और इसके बाद सेकंड पोस्ट आती है डिस्पैच राइडर की, जिसका स्केल है BPS 5। इसकी टोटल नंबर ऑफ़ पोस्टें जो है वो 6 हैं। क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस आपका लाजमी होना चाहिए। कोटा जो है वो इस्लामाबाद का जो है वो 5 सीटें इस्लामाबाद की होंगी, जबकि एक सीट जो है पंजाब का जिनका डोमिसाइल है वो उनके लिए एक सीट होगी, वो अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई करें। उसके अलावा इसी तरह हमारे पास कुक की जो नंबर 3 पे पोस्टें हैं वो भी 6 हैं। और इसके लिए प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए और एक्सपर्ट होना चाहिए कुकिंग में। ठीक है, BPS इसका भी 5 होगा। और सीटों की डिटेल जो है वो ये लिखी हुई है कि ICT इस्लामाबाद की 4, पंजाब की 1, सिंध की 1। बाकी एज लिमिट तकरीबन सब की 21 से 30 साल है। और इसके बाद होगा रिकॉर्ड लिफ्टर, इसकी 3 सीटें हैं। इसके लिए एजुकेशन प्राइमरी चाहिए या आपके कम से कम 8वीं होनी चाहिए, या 5वीं या 8वीं होनी चाहिए। ठीक है, इस्लामाबाद के डोमिसाइल के लिए 2 सीटें हैं और पंजाब के डोमिसाइल के लिए 1 सीट है। नेक्स्ट हमारे पास दफ्तरी की पोस्ट आती है, ये BPS 3 है और इसकी टोटल सीटें 3 हैं। इसके लिए एजुकेशन मिडिल होनी चाहिए और या मैट्रिक होनी चाहिए। प्रेफरेबली होगा कि आपकी मैट्रिक हो, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस ऑफ कोर्ट वर्क आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। और जिनके पास इस्लामाबाद का डोमिसाइल है उनके लिए 5 सीटें हैं, 1 सीट सिंध वालों के लिए और 1 सीट KPK वालों के लिए। ठीक है, एज तो सब की सेम है, 21 से 30 साल। नेक्स्ट आती है बीरर की पोस्ट है, BPS 2 है और 6 नंबर ऑफ़ पोस्टें 6 है। एजुकेशन प्राइमरी है और इसमें देख लें आप 3 सीटें इस्लामाबाद की, 1 पंजाब की, 1 सिंध की और 1 बलूचिस्तान की है। माली की पोस्ट है वो 7 पोस्टें हैं माली की हैं, BPS 2 उनको मिलेगा, एजुकेशन प्राइमरी है। और कोटा है 4 इस्लामाबाद की हैं, 1 सिंध की, 1 KPK और 1 बलूचिस्तान की। नायब कासिब का स्केल इन्होंने 2 दिया है और टोटल पोस्टें 15 हैं। एजुकेशन कम से कम 5वीं होनी चाहिए और 15 की 15 सीटें इस्लामाबाद के डोमिसाइल वालों के लिए हैं। ठीक है, चौकीदार का BPS 2 है और इसकी सीटें भी 2 हैं और प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, इस्लामाबाद का डोमिसाइल होना चाहिए। और इसके बाद सैनिटरी वर्कर है, सैनिटरी वर्कर का BPS 2 होना चाहिए, 8 पोस्टें हैं, प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। इसमें याद रहे कि 2 सीटें सिंध की, 2 KPK, 2 बलूचिस्तान और फाटा की हैं। इस्लामाबाद की कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पे, पंजाब की भी नहीं है। ठीक है, और मज़ीद जो इसमें मैं इन पोस्टों के हवाले से डिटेल बताना चाहूँगा कि इन पोस्टों का काम क्या होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी और टेस्ट किस तरह का आएगा, उसमें थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूँ। इसी ऐड के नीचे आप देखेंगे तो ये डिटेल है हमारे पास। मैं शॉर्ट करके आपको बता देता हूँ, थोड़े बहुत में ज़्यादा डिटेल आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी।
तो पहले तो है हमारे पास ड्राइवर BPS 5 की जो पोस्ट है उसके लिए क्या होगा, सिलेबस में जो जॉब से मुतलिक MCQs टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि क्वेश्चन होगा और नीचे ऑप्शंस होंगे, ठीक है। इस तरह का यानी कि MCQs बेस्ड आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। अब उसके टोटल नंबर कितने होते हैं ये डिपेंड करेगा कि वो कितने नंबर का आपको टेस्ट देते हैं, लेकिन MCQs बेस्ड होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपसे प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा ड्राइवर की पोस्ट के लिए, और जो MCQs में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, उनका ये टेस्ट होगा। बाकी कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनका ये टेस्ट नहीं होगा। और इस जॉब में आपको क्या क्या करना होगा ये पूरी डिटेल लिखी है जॉब डिस्क्रिप्शन की, जिनमें जो मैं सीधे सीधे चंद मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। जिस तरह आपने ड्यूटी परफॉर्म करनी है, ठीक है, रेगुलर परफॉर्म करनी है, और जिस तरह के ऑनरेबल जज साहब या जो भी आपके ऑफिसर्स होंगे उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपने ड्यूटी परफॉर्म करनी है। आपने जो व्हीकल है जो आपको असाइन की जाएगी उसको प्रॉपर मेंटेन करके और क्लीन करके रखना है, ठीक है। इसी तरह इसके बारे में उसकी व्हीकल का एक तो मेंटेन रखना है, उसकी ओवरऑल जो भी मेंटेनेंस होती है, मसलन उसका वाटर, ऑयल लेवल, ब्रेक फ्लूइड और जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो रखनी है, रेडी रखनी है। उसके अलावा ऑफिशियल कार्ड हर टाइम आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और ये जॉब डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लीजिएगा, इसमें और भी थोड़ी बहुत डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है डिस्पैच राइडर की पोस्ट है, इसको BPS 5 दिया हुआ है। डिस्पैच राइडर के टेस्ट में क्या होगा, उसी तरह MCQs बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर होगा जो आपको हल करके देना होगा। अब वो क्वेश्चन कितने नंबर का होगा और उसके लिए कितना टाइम दिया होगा ये डिसाइड करेंगे जो टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, वही डिसाइड करेंगे, लेकिन MCQs बेस्ड होगा। जो टेस्ट में क्वालिफाई करेगा उनका फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स वगैरह को जज किया जाएगा, ठीक है। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है जी, मैं बता देता हूँ। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि ईमेल, लेटर और जो रिकॉर्ड वगैरह है उनको प्रॉपर तौर पे डिलीवर करना होगा, ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट्स को या कंसर्न जो भी एड्रेस होगा वहाँ पर, ठीक है। और जैसे डाकिया की ड्यूटी होती है उस तरह की ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो भी हैं मसलन मोटरसाइकिल है या बाइक, जो भी उसको प्रोवाइड किया जाएगा उसकी प्रॉपर जो सा मेंटेनेंस करके रखना उसकी ज़िम्मेदारी होगी। प्रॉपर क्लीन करके रखना, छोटी मोटी रिपेयरिंग वगैरह वो करवा के रखना, यानी कि बाइक हर टाइम रेडी टू गो कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। और व्हीकल मेंटेनेंस भी उसको आनी चाहिए, उसके बारे में भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो मैंने मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको बता दी हैं इस पोस्ट के वाले से। नेक्स्ट पोस्ट आती है कुक को भी 5वां स्केल दिया गया। कुक के लिए क्या है कि इससे रिलेटेड MCQs बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जो उसमें क्वालिफाई करेगा कैंडिडेट उसका प्रैक्टिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिकल टेस्ट कौन सा है, उसमें उसकी जो क्या कहते हैं उसको जो भी है मेरिट में जो आएगा प्रैक्टिकल टेस्ट में, फिर उसका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट होगा और देन आगे जो भी है प्रोसेस कंप्लीट होगा। अच्छा, इस जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दूं कि उसको मार्केट में फ़ूड आइटम्स का अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए, कहाँ से फ्रेश फूड मिलता है और कौन सी मार्केट से कौन सा है, किस किस्म का फूड वगैरह मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, या इस तरह का नॉलेज होना चाहिए अपनी कुकिंग से रिलेटेड, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के खाने, उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो किचन की सफाई लाजमी है, ठीक है। और चाइनीज़ फूड भी बनाना आते हैं, लोकल भी आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जिस तरह के भी आपको ऑफिसर्स जौन सा है वो रिक्वेस्ट करें या ऑर्डर करें आपने, उस तरह का फूड बनाना आता हो आपको, ठीक है। ये मेन ड्यूटीज़ हैं इसकी कुक की। इसके बाद रिकॉर्ड लिफ्टर आता है, उसमें क्या है जी, MCQs बेस्ड उसी तरह क्वेश्चन पेपर आएगा
और इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर किस तरह का आ सकता है, ये फाइल्स के हवाले से नॉर्मल जो भी है रिकॉर्ड लिफ्टर यानी कि रिकॉर्ड के हवाले से, ठीक है। अब रिकॉर्ड लिफ्टर का काम क्या होता है, ठीक है, वो बता देते हैं। कैरिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ फाइल्स यानी कि फ़ाइल्स को और रिकॉर्ड को एक जगह से दूसरी जगह ले के जाना, उसको शिफ्ट करना और उनको प्रॉपर अपनी प्लेस में, ठीक है, लगाना। अगर कोई रिकॉर्ड मिस प्लेस या आगे पीछे हुआ है तो उनको प्रॉपर ढूंढना और प्रॉपर क्या कहते हैं जगह पर जो है सेट करके रखना, ठीक है। इसके अलावा चेयर टेबल और रैक वगैरह या इस ऑफिस की जो आइटम्स होती हैं उनकी मूवमेंट इसकी मेन ड्यूटी में शामिल है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है दफ्तरी की पोस्ट। दफ्तरी का भी तीसरा स्केल है और इसमें भी नॉर्मल MCQs बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। वो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, कोई इतने ख़ास नहीं होंगे, जॉब से रिलेटेड होंगे। और जिसमें आप कह लें कि इसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी। टू ट्रेस एंड प्लेस रेफरेंस बुक्स इमीडिएटली, यानी कि कोई भी रेफरेंस बुक वगैरह होती हैं, बुक में कोई ऐसी कोटेशन वगैरह सर्च करना उसको आती हो, या जिस तरह आपका ने डिक्शनरी में से वर्ड को ट्रेस करना आता हो, इस तरह की चीज़ें जो है दफ्तरी को आनी चाहिए, ठीक है। उसको लाइब्रेरी का पता हो, थोड़ी बहुत लाइब्रेरी की जानकारी हो कि लाइब्रेरी में किस टाइप की बुक जो सी हैं वो किस साइड पे प्लेस की जाती हैं या किस ऑर्डर से प्लेस की जाती हैं। यानी कि पहले ABC वाले ऑर्डर से है, अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर से है, तो पहले A से स्टार्ट होने वाले वर्ड जो से हैं वो पहली अलमारी में होंगे, B से स्टार्ट वाले सेकंड अलमारी में होंगे। इस तरह से यानी कि जो लाइब्रेरी की नाव हो उसको जांच पड़ताल वगैरह लाइब्रेरी की पता हो, ठीक है। मोटी मोटी कि बुक्स और रेफरेंसेस वगैरह किस अरेंजमेंट में, किस ऑर्डर में जो सा रखे जाते हैं, ठीक है। ये दफ्तरी की मेन ज़िम्मेदारी होती है। और जो बुक्स वगैरह वो लेके आते हैं उनको नीट एंड क्लीन रखा जाए। अगर कोई पेज वगैरह थोड़ा सा ख़राब है तो वहाँ पे टेप लगा के उसको प्रॉपर जो सा है प्रॉपर फॉर्म में लाया जाए। और इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं वो दफ्तरी की होती हैं। और और सुपरवाइज़री जो ऑफ़िसर है उसको हेल्प करता है रजिस्टर्स वगैरह को मेंटेन करने में, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको बताया, कोई बुक में कोई पेज वगैरह डैमेज हो या उसको टेप वगैरह लगा के उसको रिपेयर करना। इस तरह कोई फ़ाइल कवर है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उस पर नया फ़ाइल कवर लगाना उसी तरह का, ठीक है। और इसी तरह के रेलिवेंट जो है उसको एड्रेस वगैरह पढ़ने आते हैं। ये बेसिकली दफ्तरी का काम होता है। फिर इसके बाद बीरर की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, बीरर का दूसरा स्केल होता है एक शॉर्ट MCQs का जो टेस्ट होगा। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। बीरर का काम होता है कि जो किचन से सर्विस वगैरह होती है, किचन एरिया से फूड वगैरह वो गेस्ट को या ऑफिसर्स को प्रोवाइड करना, ठीक है। और ड्रिंक्स वगैरह ला के देना अगर वो डिमांड करें। और उसके अलावा ये बर्तन वगैरह साफ़ करना, बर्तन वगैरह धोना और इस तरह की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो पीरियड की होती हैं। इसके बाद माली का जो काम आता है, माली की MCQs का एक शॉर्ट सा पेपर होगा। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन का माली का, जिस तरह आपको पता भी होगा कि पौधों की देखभाल और कटिंग प्रॉपर और जो मुख्तलिफ़ किस्म इकसाम के पौधे होते हैं मौसमी, ठीक है, उनके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। और फिर नायब कासिद की पोस्ट आ जाती है। नायब कासिद का भी सिंपल सा MCQs बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर होगा, वो उसको सॉल्व करना होगा। और उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है वो लिखी हुई है कि जिस तरह फाइल्स और पेपर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना और फर्नीचर की डस्टिंग वगैरह और कह लो कि विज़िटर्स वगैरह को अटेंड करना और उनको जो सा है प्रॉपर रूम तक लेके आना विज़िटर्स वगैरह को। और जो फ़ाइलें हैं वो उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। ये सारी ज़िम्मेदारी नायब कासिद की होती है, ठीक है।
उसके बाद चौकीदार है, चौकीदार का भी एक MCQ टाइप पेपर होगा और सिंपल से क्वेश्चंस होंगे जॉब रिलेटेड, इररिलेवेंट नहीं जॉब रिलेटेड होंगे। उसमें चौकीदार की जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या होती है, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी एंड मेंटेन सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, ठीक है, जो कोर्ट का एनवायरनमेंट है उसको उसकी देखभाल करे और उसको सिक्योर बनाने में मदद करे, ठीक है। और जहाँ पे साइन वगैरह ज़रूरी हों वहाँ पे साइन वाले पेपर लगाए, जिस तरह मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अलाउड या इस तरह के वो साइन होते हैं वो प्रॉपर जगह पे लगाए, डिस्प्ले करे। और कोई इसके अलावा इससे रिलेटेड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ड्यूटीज़ हों तो चौकीदार जो है वो ड्यूटीज़ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। स्वीपर सैनिटरी वर्कर का आपको बताया कि ये बिल्डिंग्स की सफाई, ठीक है, प्रॉपर टॉयलेट्स और जो भी रूम्स वगैरह की सफाई, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो स्वीपर्स और सैनिटरी वर्कर का काम होता है। सैनिटरी वर्कर का कोई पेपर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है उसका कोई MCQs का पेपर नहीं होगा, बाकी सबका MCQs का जॉब रिलेटेड शॉर्ट सा क्वेश्चन होगा। तो मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में बता दिया है। आपने मज़ीद कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने ये NJP की साइट मैंने ओपन की हुई है, यहाँ पर आना है और नीचे आएंगे। अब जिस तरह ये ड्राइवर की पोस्ट है और नीचे आएंगे आपको मज़ीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये डिस्पैच राइडर की पोस्ट है। फ़र्ज़ करें आप डिस्पैच राइडर की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन साइन अप है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, अगर नहीं बना हुआ साइन अप पे क्लिक करेंगे, ये फॉर्म फिल करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा, लॉगिन करेंगे, अपनी डिटेल इंटर करेंगे और उसके बाद आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। मज़ीद कोई डिटेल हुई तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।